हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है उनमें से एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दांतों का हिलना। उम्र से पहले ही अगर दांत हिलने लग जाए तो ये बहुत ही अजीब लगने वाली चीज़ होती है। एक उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ की हड्डी है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है, तब वो दांत हिलते हैं तो नॉर्मल है। बट आजकल बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांत हिलने की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर से इसी बारे में जानेंगे कि ये दांत उम्र से पहले ही क्यों हिलने लग जाते हैं और साथ ही इसका क्या इलाज होता है, क्या इसका घरेलू इलाज है, क्या घर पर ही हम दांतों के हिलने को रोक सकते हैं और घर पे रोक सकते हैं तो किन चीज़ों से रोक सकते हैं और क्या डॉक्टर इनका क्या इलाज करते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना। अगर आपके दांत हल्के हिल रहे हैं या फिर आपके ज़्यादा हिल रहे हैं, सभी लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही चैनल को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हेलो डॉक्टर, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो यही है कि ये हमारे जो दांत है उम्र के बाद, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमने पुराने ज़माने से भी सुनते आए हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके दांत हिलने लग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उम्र के साथ साथ तो ये कॉमन चीज़ है, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे देख रहे हैं आजकल के इस लाइफस्टाइल में पहले ही दांत क्यों हिलने लग जाते हैं, इसके क्या रीज़न है और इसके क्या इलाज है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें समझाइए। जी देखिए, दांतों के हिलने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर देखी गई है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। किसी के मसूड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम पायरिया बोलते हैं। अक्सर उन लोगों के उम्र से पहले ही दांत हिलने लग जाते हैं जिनकी पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर चोट लगने की वजह से, या फिर कोई डिजीज़ की वजह से, यानी उनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो उनकी वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट में दांत है वो हिलने लग जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांत हिलते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा है कि इसके बारे में थोड़ा मैं समझाऊँ हमारी व्यूवर्स को और सबको, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे उम्र से पहले ही दांत क्यों हिलने लग जाते हैं, इसके क्या कारण होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर कारणों की बात की जाए तो सबसे पहला कारण होता है मसूड़ों का इन्फेक्शन, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस या फिर आप पायरिया बोल सकते हो। अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है तो पायरिया एक मसूड़े की बीमारी होती है। जब आप अपने ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हो तो आपका खाना है वो दांतों के बीच में फंस जाता है और धीरे धीरे वो आपके मसूड़ों की तरफ चला जाता है, और जब आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते तो वो हार्ड फॉर्म में चला जाता है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, और उसकी वजह से आपके मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं और आपके दांत है वो लूज होने लग जाते हैं। इसकी वजह से हिलते हैं। दूसरे, अगर आपके किसी भी कारण से एक्सीडेंटली चोट लग गई है, गिर गए हो कहीं, तो उसकी वजह से भी आपके दांत हिल सकते हैं। या फिर हाल ही में आपने कोई डेंटल रिलेटेड बड़ा ट्रीटमेंट करवाया हो, कोई मसूड़ों का इन्फेक्शन हो गया, उनकी सर्जरी करवाई हो, या कि आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ऐसे कोई भी सर्जरी हुई है तो भी उन लोगों के भी दांत है वो हिलने लग जाते हैं। या मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे डायबिटीज़ हो गई या बहुत सारी सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, उनकी जो उनको ठीक करने की जो हम मेडिसिन लेते हैं उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी हमारे दांतों के पे आता है, जिसकी वजह से भी हमारे दांत है वो हिलने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विटामिन, कैल्शियम यानी कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी समय से पहले दांत है वो हिलते हैं। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से आपके दांत है वो उम्र से पहले ही हिलने लग जाते हैं। दांतों का जो हिलना होता है उसको हम अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करते हैं, उनके लिए अलग अलग ग्रेड बनी हुई होती है। जितना सीवियर होता है उसके लिए अलग ग्रेड होती है, जैसे कि हम लोग 4 भागों में डिवाइड किया गया है: ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 मोबिलिटी। इसमें जो ग्रेड 0 मोबिलिटी होती है वो हर किसी की होती है। दांत अपनी जगह से हमेशा हल्का हल्का मूव करता रहता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपका एक दांत निकल जाता है तो पास वाला दांत धीरे से शिफ्ट हो जाता है, वो हिल नहीं रहा होता है, लेकिन ग्रेड 0 मोबिलिटी की वजह से वो हल्का सा मूव करता है और मूवमेंट की वजह से उसको जैसे ही जगह मिलती है वो उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम कोई भी हिलने के कैटेगरी में नहीं लाते हैं। ये सब लोगों के साथ, ये नॉर्मल ही जो दांत का हेल्दी टीथ होते हैं उनके साथ भी ये चीज़ रहती है।
तो ग्रेड 0 मोबिलिटी का कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड रही ग्रेड 1 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से हल्के से 0.1 mm हल्के से मूव होते हैं, अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिलते हैं। वो भी आप लोगों को परेशान नहीं करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तब डॉक्टर चेक करके बता सकता है, कि आपको बताएगा कि आपके ग्रेड 1 मोबिलिटी है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है किसी भी कारण की वजह से कि आपकी ग्रेड 1 मोबिलिटी है, तो आप उसी वक्त इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, उसको हिलने से रोक सकते हो, ताकि ये ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक नहीं पहुँचे। अगर उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये वहीं स्टॉप हो जाती है और दांत का हिलना है वो बंद हो जाता है। जो सेकेंड जो होती है वो ग्रेड 2 मोबिलिटी, उसमें दांत अपनी जगह से काफ़ी हिलता है। आप देखोगे तो आपको खुद को फील होने लग जाएगा। आप हाथ लगा के आप कुछ खाओगे तभी भी आपको इसका जो हिलना है वो फील होगा। तो इस सिचुएशन में भी आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनकी ट्रीटमेंट से दांत का हिलना कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दांत का हिलना कम हो जाता है और ये टूटने से बच जाता है। अब जो नेक्स्ट ग्रेड है वो है ग्रेड 4। ग्रेड 4 जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अंदर आप नॉर्मली फील कर सकते हो कि दांत है वो हिल रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको दांत है वो किसी भी होम रेमेडी से या कोई भी ट्रीटमेंट से रुक नहीं सकता। इसके लिए आपको दांत को निकलवाना ही पड़ेगा। नहीं निकलवाओगे तो खुद से ही आपको निकलवाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो खुद से ही टूट जाएगा। तो ग्रेड 4 मोबिलिटी का अक्सर कोई इलाज नहीं होता है, वो उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट ही होता है। लेकिन जो मोबिलिटी का हम इलाज कर सकते हैं उसका क्या क्या इलाज होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्लिनिकली हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ग्रेड 0 का कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ग्रेड 1, 2 और 3 का हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी है वो मोस्टली अगर आप क्लीनिंग करवाते हो, स्केलिंग करवाते हो, उससे भी रुक जाती है। दांत क्यों हिलते हैं? क्योंकि आपका खाना है वो दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में फंसता जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मसूड़े हैं वो हटने लग जाते हैं और जब मसूड़े अपनी जगह से हटेंगे तो बोन और दांत जो होते हैं वो लूज होने, दांत से हटने लग जाते हैं हड्डी, जिसकी वजह से दांत अपनी जगह से हल्का हल्का मूव होने लग जाता है। तो अगर आप स्केलिंग करवा के जो कैलकुलस है वहाँ पे फंसा हुआ उसको हटा लेते हो तो क्या होता है कि दांत जब गम्स अपनी जगह से हट गए, मतलब दांत से थोड़ा साइड में हो गया, तो जब आप क्लीनिंग करवा लेते हो तो जो कैलकुलस निकल जाता है और जब गम की मसाज की जाती है तो फिर से वो दांत को पकड़ते हैं। तो जब वो पकड़ेंगे तो दांत को बहुत मजबूती के साथ पकड़ेंगे और आपके दांत का हिलना भी कम हो जाता है। तो एक तो ये होता है, तो स्केलिंग से आपके दांत का हिलना रुक सकता है। दूसरा, अगर आपके ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो ऐसे सिचुएशन में स्केलिंग तो हम लोग एडवाइस करते ही है, साथ में स्प्लिंट्स भी आप लगवा सकते हो। अगर आप लंबे समय तक अपने दांतों के हिलने को रोकना चाहते हो तो आप स्प्लिंट्स भी इसमें करवा सकते हो। या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपके पायरिया की पेरिडोंटाइटिस एडवांस हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी के द्वारा भी सर्जरी होती है, उनकी मदद से आप अपने दांत का हिलना रोक सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रेड 4 मोबिलिटी हो गई है तो फिर आपका दांत निकलेगा ही। क्लिनिकली में एक और चीज़ होती है, अगर आपका हल्का दांत हिल रहा है, उसमें कोई हल्का इन्फेक्शन, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के जरिए भी आपका एक दांत, यानी कि अगर आपकी चोट लगने की वजह से आपका दांत हिल रहा है या सिर्फ सिंगल एक टूथ हिल रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो आप उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के भी उसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हो। तो ये तो है डेंटिस्ट का इलाज करते हैं। अब हम ये जानते हैं, जैसे कि आपने पूछा कि घर पर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कि घर पे ही हमें कुछ डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए आपको मैं कुछ तरीके बता रही हूँ। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे। नहीं हिल रहे हैं वो भी हिलेंगे नहीं, और अगर आपके हिलने शुरू हो गए तो वो रुक जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब हो गया दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, मसूड़ों के अच्छे से मसाज करनी है, आपको फ्लोस का इस्तेमाल करना है ताकि दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ न रहे। कुछ फंसा हुआ नहीं रहेगा, कैलकुलस नहीं होगा तो आपके दांत है वो धीरे धीरे हिलना ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगे। साथ ही आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना और उसके रेगुलरली कुल्ले करने हैं। नमक में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। जो गम्स के अंदर जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं,
उनको नष्ट कर देते हैं और आपके मसूड़ों को हेल्दी बनाएंगे। तो मसूड़े जब हेल्दी होंगे तो वो दांतों के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे और आपके दांत का हिलना कम होता है। इसके अलावा सरसों का तेल और नमक, इसकी अगर आप मसूड़ों पे मालिश करते हो तो इससे भी आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना कम होता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको ऑयल लेना है और उसके अंदर चुटकी भर आपको नमक डालना है और इससे अपने गम्स पे अच्छे से मसाज कीजिए, अप टू डाउन अच्छे से थोड़ा सा मसाज कीजिए। मसाज 2 से 3 मिनट करने के बाद आप मसूड़ों और दांतों पे वो जो पेस्ट है नमक और सरसों का, उसको वहीं लगा हुआ रहने दीजिए 10 से 15 मिनट। फिर नॉर्मल ठंडे पानी से कुल्ले कर लीजिए। इससे भी आपके जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं और दांतों का हिलना भी कम होता है। इन सब के अलावा पुदीने का तेल, अगर आप पुदीने के तेल की भी अपने मसूड़ों पे अच्छे से मसाज करते हो तो इससे भी आपके दांत है उनका हिलना बंद होता है, दांत है वो मजबूत होते हैं, गम्स हेल्दी होते हैं। उसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट करके आपके मसूड़ों को हेल्दी बनाता है। मसूड़े जब हेल्दी होंगे तो दांत पे अच्छे से वो चिपक जाते हैं। तो पुदीने का तेल ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा लौंग का तेल भी अगर अपने मसूड़ों पे लगाते हो तो वो आपके दांत का दर्द, अगर आपके दांत में दर्द है उसको भी कम करते हैं, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है उसको भी दूर करता है और आपके दांतों का हिलना भी कम करता है। इन सब के अलावा है अमरूद की पत्तियाँ। अगर आपको क्या करना है, अमरूद की ताज़ा पत्तियों को उबाल करके उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, उसको छान कर इसका एक माउथ वॉश बना लेना है और इससे रेगुलरली अगर आप कुल्ले करते हो तो इससे भी आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, आपके दांत और मसूड़े हिलना बंद होते हैं। तो ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनको अपना कर आप अपने दांतों को हिलने को रोक सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से घरेलू ट्रीटमेंट से भी आप अपने दांतों का हिलना रोक सकते हैं। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। आपने अपने ट्रीटमेंट में एक चीज़ बताई कि स्केलिंग कराने से दांत है वो मजबूत होते हैं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि स्केलिंग कराने के बाद उनको दांत है थोड़े थोड़े लूज लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके दांत है वो हिल रहे, स्केलिंग कराने के बाद हिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और आपने तो बोला मजबूत होते हैं, लेकिन हमने काफ़ी लोगों से सुना है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि स्केलिंग करवाने से दांत है वो हिलने लग जाते हैं, दांत लूज हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दांत और मसूड़े होते हैं उनके बीच में कैलकुलस फंसा होता है और ये जो कैलकुलस होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से टाइटनेस फील होती है। लेकिन दांत ऑलरेडी आपके लूज है, जब आपकी क्लीनिंग की जाती है तो वो कैलकुलस हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे फील होता है कि दांत हिल रहे हैं। क्योंकि गम्स अपनी जगह से उठे हुए होते हैं, कैलकुलस हट जाता है तो वो दांत लूज फील होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके जो गम्स है वो फिर से दांत को पकड़ेंगे और जब दोबारा दांत के ऊपर पकड़ बनाएंगे तो विदाउट कैलकुलस होगा, तो इस दांत है वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो स्केलिंग करवाने से कभी भी दांत लूज नहीं होते बल्कि मजबूत होते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया और मुझे तो अच्छे से समझ में आया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।